फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लास 10 CBSE का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मीन मोड मीडियन। ये चैप्टर क्लास 10 CBSE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं मीन के लिए। तो मीन को डिनोट करते हैं हम। सबसे पहले बात करें एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को। मीन के हमारे पास में 3 फॉर्मूलेज होते हैं, 3 फॉर्मूले। फर्स्ट जो होता है हमारे पास होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट होता है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड होता है। सेकंड हमारे पास होता है एज्यूम्ड मीन। सेकंड हमारे पास होता है एज्यूम्ड मीन होता है। थर्ड हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, मीन में हम पढ़ेंगे 3 मेथड पढ़ेंगे, 3 मेथड्स। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम्ड मीन, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड है। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, वेयर डी इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स माइनस ए होता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए होता है हमारे पास में एज्यूम्ड वैल्यू इन एक्स। ये एक्स के रो में से हमें एज्यूम करना पड़ता है वैल्यू को, जो कि होता है ए होता है। स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं हम, तो स्टेप डेविएशन मेथड होता है ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच होता है। तो यू हमारे पास होता है डी अपॉन एच होता है, यू इक्वल टू होता है हमारे पास डी अपॉन एच से निकालते हैं, और एच होता है हमारे पास क्लास की साइज। क्लास साइज जो होता है हमारे पास एच होता है। तो अगर पेपर में हमारे पास में स्पेशली अगर वो बोलता है डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड करना है, तो हमें डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमें एज्यूम्ड मीन के लिए बोलता है तो एज्यूम्ड मीन का ही फॉर्मूला लगा के फाइंड करना होगा मीन को। और अगर बोलता है स्टेप डेविएशन मेथड से हमें मीन को फाइंड करना है, तो स्टेप डेविएशन मेथड का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पेपर में बोलता है कि सिर्फ मीन को फाइंड करना है, तो मीन के लिए हम जो हमें सूटेबल लगता है पेपर के अंदर, या जो हमें उस टाइम पे सिंपल लगता है, वो हम फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें सिंपल पड़ता है डायरेक्ट मेथड, तो वो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे या एज्यूम्ड मीन लगाएंगे, स्टेप डेविएशन। लेकिन कब, जब हमें पेपर में बोलता है कि फाइंड द मीन, अगर वो नहीं बताता कि डायरेक्ट मेथड है या एज्यूम्ड मीन है या स्टेप डेविएशन, तो हम मीन का कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें मीन फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूंगा, इसके अंदर एज्यूम्ड मीन अप्लाई करूंगा और स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से बता दूंगा, जिससे जो सूटेबल लगे वो हम कर सकते हैं। तो पहले हमें मीन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है उससे मीन जो निकलता है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकलता है वो होता है हमारे पास समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड से हमें मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ है। तो यहाँ हमें एक्स की रिक्वायरमेंट है। एक्स की रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स फाइंड करने के लिए हमें दोनों का प्लस करेंगे या दोनों का सम करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। 0 और 2 प्लस करा, 0 को प्लस करा, 2 से प्लस करा, 2 आ गया। 2 का हाफ करेंगे तो होगा 1। 0 में 2 प्लस करा, 2 आ गया। 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा। 2 और 4 हमारे पास प्लस करेंगे तो 6 होगा। 6 का हाफ हमारे पास 3 होता है। 4 और 6 हमारे पास 10 होता है। 10 का हाफ हमारे पास होता है 5 होता है। तो हम यहाँ से देखो देख सकते हैं कि 1 के बाद 2 नहीं आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं आया, 5, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 7, 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9, 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 11, 11 के बाद 12 नहीं आएगा, हमारे पास 13 आएगा। और ये हमने जो x की वैल्यू निकाली वो सही है या गलत, ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करो। दोनों को प्लस करने पर हमारे पास 26 होगा। 26 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। तो हमने जो एक शॉर्ट मेथड लगाया, हमने जो ट्रिक लगाई है, वो उससे जो हमने देखा कि सही चल रहा है। नहीं तो हमने लास्ट वाला देखो 13 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ ट्रिक लगाई है वो सही है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम वैसे ही फॉलो कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करना है। दोनों को प्लस करा 14, 14 का हाफ 7 आ गया। दोनों को प्लस करा 18, 18 का हाफ 9 आ गया। दोनों को प्लस करा 22, 22 का हाफ 11 आ गया। दोनों को प्लस करा 26, 26 का हाफ 13 आ गया। अब हमें ये x फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया।
अब हमें यहाँ पे fx निकालना है, fx निकालना है। तो यहाँ जो क्लास इंटरवल के जो साइड में जो होता है वो f होता है, जो भी क्लास इंटरवल के साइड में बैठा हुआ होता है वो f होता है, f मतलब फ्रिक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे हमें fx की रिक्वायरमेंट है fx के लिए, तो हम fx फाइंड करेंगे पहले fx के लिए। तो f को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 हो गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5 आ गया, 5 7 जा 35 हो गया, 6 9 जा 54 हो गया, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा 22 हो गया, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करा 39। दोबारा देख लेंगे, 1 1 जा 1 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5 हो गया, 5 7 जा 35 होता है, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करा 39 हो गया। ये हमारे पास fx आ गया। अब fx के आगे लग रहा है समीशन का साइन, समीशन का साइन जहाँ भी जिसके भी आगे लग जाता है उसका सम करना होता है। तो fx के आगे समीशन का साइन लग रहा है, मतलब हमें fx को प्लस करना है, तो हमें fx को प्लस करना है, ये समीशन fx। तो इन सब को प्लस करेंगे, हमारे पास में 162 आ जाएगा, इन सबको प्लस करने पर 162 हो जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे क्योंकि समीशन f के आगे भी समीशन लगा हुआ है, f के आगे समीशन लगा हुआ है, तो इसलिए समीशन f लिखा लेंगे, तो इसका हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। अब हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो x बार मीन इक्वल टू मीन को x बार से डिनोट करते हैं। समीशन fx हमारे पास 162 है, 162 आ गया, अपॉन समीशन f हमारे पास में 20 है। ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, 2 से ये कैंसिल हुआ 10 टाइम, 2 से ये कैंसिल होगा 81 टाइम हो गया, ठीक है। 81 अपॉन आ गया हमारे पास 10, तो फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.1। ये मीन इक्वल टू हमारे पास फाइंड हो गया 8.1, ये डायरेक्ट मेथड से फाइंड हुआ है 8.1। हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही सेकंड जो हमारा मेथड है एज्यूम्ड मीन का, एज्यूम्ड मीन से फाइंड करेंगे। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम सेकंड मेथड जो हमारा पास है एज्यूम्ड मीन का, एज्यूम्ड मीन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें d की रिक्वायरमेंट है, तो d इक्वल टू मैंने बताया था फॉर्मूला के टाइम पे d इक्वल टू होता है x माइनस a होता है, और a होता है हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू। तो सबसे पहले हम a को देखेंगे कि a हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे हम d इक्वल टू हमारे पास वैसे होता है x माइनस a, क्योंकि हमें d की रिक्वायरमेंट है इसलिए d इक्वल टू हमारे पास x माइनस a होता है। लेकिन a क्या होता है, a हम देखेंगे तो a के लिए a हमें x में से सेलेक्ट करना होता है, x में से एज्यूम करना होता है हमारी इच्छा के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a को कौन सा हम a माने, तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो बीच में बैठा हुआ होगा वही हमारे पास x होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 वैल्यूज़ ऊपर से छोड़ेंगे, 3 वैल्यूज़ नीचे से छोड़ेंगे, जो बीच में बैठा हुआ होता है वही क्या होता है, a होता है। दोबारा देखेंगे अपन कि हमें क्या करना है कि आधा आधा डिवाइड करना है, हाफ हाफ डिवाइड करना है, हाफ ऊपर से छोड़े, हाफ हमने नीचे से छोड़े, ठीक है। बीच में हमारे पास 7 बैठा हुआ है, तो 7 हमने 7 ले लिया, ठीक है, a इक्वल टू 7 ले लिया। अगर सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 15 और हो जाता, मान लिया हमारे पास 15 और हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ऊपर से छोड़े, 3 नीचे से छोड़े, हमारे पास 2 वैल्यू है जो बीच में बैठी हुई है, हमारे पास 2 वैल्यू है बीच में बैठी हुई है। तो हम ऐसी कंडीशन में a जो बड़ा होता है, बड़ी वैल्यू जो होती है उसे सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में a हमारे पास क्या आता, 9 आता। कब, जब हमारे पास में बीच में बैठी हुई 2 वैल्यू हो हमारे पास में, तो ऐसी कंडीशन में जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में अभी बीच में बैठा हुआ 7 है, इसलिए a इक्वल टू 7 ले लिया। अब हम यहाँ देखेंगे d इक्वल टू x माइनस a लेना है, तो x में से हमें क्या करना है, 7 को माइनस करना है। 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 6, क्योंकि छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस का 6 आएगा। 3 माइनस का 7 कर रहे हैं तो हमारे पास में माइनस का 4 आएगा। 5 माइनस 7 कर रहे हैं हम तो माइनस का हमारे पास 2 आएगा। 7 माइनस 7 कर रहे हैं 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस करेंगे। 9 में से हमने 7 माइनस करा तो 9 में से 7 माइनस करा हमारे पास 2 आया। 11 में से 7 माइनस करा तो हमारे पास 4 आया। 13 में से 7 माइनस करा तो हमारे पास प्लस का 6 आया। ठीक है, तो हमने d को निकाल लिया। d को ऐसे निकाला कि x की जितनी भी वैल्यू है उसमें से 7 माइनस करा, मतलब को a को माइनस करा। d इक्वल टू x माइनस a था इसलिए। अब हमें d फाइंड हो गया तो हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। फॉर्मूले में हमारे पास है एफ डी हमारे पास है, मतलब f को d से मल्टीप्लाई करना है तो f को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे। f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये f है और ये हमारे पास d है। f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करा,
माइनस का 6 आया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 2 4 जा 8, माइनस का 8 हो गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 हो गया माइनस का। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 हो गया। उसके बाद में 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा हमारे पास 12 हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 हो गया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 होता है हमारे पास, ये 18 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने f के जितने भी वैल्यूज़ थी उसको d की सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास देखेंगे एफ डी के आगे समीशन लगा हुआ है, मतलब एफ डी को हमें प्लस करना है, एफ डी के पूरे कॉलम को हमें प्लस करना है। तो हमें निकालना है समीशन एफ डी। तो इसको प्लस करने का तरीका हम देखेंगे कि एफ डी को हमें पूरे को प्लस करना है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई में दे रहा है कि यहाँ पे आधे तो नेगेटिव है और आधे पॉजिटिव है हमारे पास में। कुछ तो डिजिट जो हमारे पास है वो नेगेटिव जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव जा रहे हैं। तो हम ऐसी कंडीशन में नेगेटिव वाले को अलग से प्लस करो, नेगेटिव वालों को हमने -6, -8 और -2 हमने अलग से प्लस करेंगे, तो -16 आ जाएगा हमारे पास में। और ऐसे ही हम पॉजिटिव वैल्यू जो हमारे प्लस वाली वैल्यू है इनको अलग से प्लस करेंगे, 12 8 और 18 इनको अलग से प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38 हो जाएगा हमारे पास प्लस करने पर। ये हो गया हमारे पास 38 हो गया। तो हमने करा माइनस की वैल्यू को अलग प्लस करेंगे, प्लस की वैल्यू को अलग प्लस कर लिया। अब दोनों जो वैल्यू आई है इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 38 में से हमने करा 16 को माइनस करा, तो ये आ गया हमारे पास 22 आ गया। तो फाइनली हमारे पास डेटा जो आया है वो आया हमारे पास 22 प्लस का आया है। ठीक है, माइनस वाले हमने अलग प्लस करे थे, प्लस वाले अलग प्लस करे हैं। जो 2 डिजिट बनी हुई है हमारे पास, 2 वैल्यूज हैं, उनको क्या करेंगे लास्ट में माइनस करेंगे। ये फाइनल डेटा है, ये आ गया हमारे पास 22 आ गया। तो हमारे पास एफ डी इक्वल टू आ गया हमारे पास 22 आ गया है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम देखेंगे ए हमारे पास में है 7 प्लस समीशन एफ डी हमारे पास है 22 अपॉन समीशन एफ हमारे पास है 20। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 2 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हमारे पास 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास 7 + 11 अपॉन 10, 7 + 11 अपॉन 10 हो गया। 7 प्लस फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिंगल जीरो है इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट लग गया। ये आ गया 1.1। तो 7 में 1.1 को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 8.1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन से भी हमारे पास 8.1 आंसर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम समझेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को ही हमने 2 मेथड हम सीख चुके हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक है हमारे पास एज्यूम मीन से। हम दोनों मेथड से सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को ही स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना। तो स्टेप डेविएशन मेथड का मीन होता है a + समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इनटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो देखेंगे हम कि यहाँ पे जो स्टेप डेविएशन मेथड का है हमें x वैसे ही फाइंड करना है, हमें d को ऐसे ही फाइंड करना है। कि देखो x तो हमारे पास में अगर मीन नाम का अगर वर्ड भी अगर तुम्हें दिखता है क्वेश्चन के अंदर, तो मीन के लिए तो तुम्हें x फाइंड करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई सा मेथड लगे, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम मीन हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, हमें x फाइंड करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में हम देखेंगे कि हमें d भी फाइंड करना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें d भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि u जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, एफ यू बोला है, u इक्वल टू अगर हमें फाइंड करेंगे u इक्वल टू, तो u का फॉर्मूला होता है हमारे पास d अपॉन एच। हमारे पास u का फॉर्मूला होता है d अपॉन एच होता है। तो ये h इक्वल टू कहाँ से निकालें, तो h इक्वल टू ऐसी डिजिट होती है जो सारे के सारे डिवाइड हो जाएं। तो हम देखेंगे सारी की सारी डिजिट जो आती है 2 की टेबल में आती है, तो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए h इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। सपोज करो हमारे पास में अगर ये है कुछ ऐसा हमारे पास डिजिट आ जाए, मान लिया हमारे पास ऐसी डिजिट आ गई, इस तरीके से कोई डिजिट हमारे पास आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम h क्या लेंगे। तो हम देखते हैं h इक्वल टू क्या क्या ले सकते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले पूरी डिजिट 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 भी ले सकते हैं हमारे पास। हम देखेंगे पूरी की पूरी डिजिट 5 की टेबल से डिवाइड हो जाती है, तो हम 5 भी ले सकते हैं। पूरी डिजिट हमारे पास 10 से डिवाइड हो जाती है, तो हम 10 भी ले सकते हैं। और ये पूरी की पूरी डिजिट जो है 20 से भी डिवाइड होती है, तो हम पूरी डिजिट के लिए हम h इक्वल टू 20 भी ले सकते हैं।
तो हमें h इक्वल टू ऐसी डिजिट लेनी है जो बड़ी से बड़ी हो। तो हमने ऐसी कंडीशन, देखो जब हमारे पास 60, 40, 20 इस तरीके से कोई डिजिट चल रही है तो h इक्वल टू 20 लेना है, क्योंकि 20 ऐसी बड़ी से बड़ी डिजिट है ये जो जिससे सारे के सारे डिवाइड हो जाए। होने में 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 10 से भी हो जाता है, लेकिन h इक्वल टू हमें 20 इसलिए लेना है क्योंकि 20 बड़ी से बड़ी डिजिट है जो सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास में h इक्वल टू हमारे पास में -6, -4, -2 ये डिजिट चल रही है, तो h इक्वल टू हम लेंगे 2। h इक्वल टू 2 लिया। अब हम देख रहे हैं u इक्वल टू निकलता है d/h से, मतलब इस सारे में डिवाइड करना है 2 का, तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, -3, 2 2 जा 4, -2 हो गया, 2 1 जा 2, -1 हो गया, 2 में 0 का में डिवाइड करेंगे 2 का तो 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 3 जा 6 हमारे पास ये आ गया। तो हमने क्या करा, d की सारे इसमें डिजिट में इस h इक्वल टू 2 का डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास u आ गया। अब हम वापस फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, u को f से मल्टीप्लाई करना, fu हो रहा है तो हम f को u से मल्टीप्लाई करेंगे, हम fu निकालेंगे। तो f हमारे पास में इस जगह था, ये हमारे पास f है, f अब हम मल्टीप्लाई होगा u से, f मल्टीप्लाई होगा u से, तो 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है -3 से, -3 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 आ गया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आ गया, 6 1 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया हमारे पास। तो हमने f के जितने भी डिजिट थे उन सबको u की सारी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया, fu आ गया। अब fu के आगे समीशन लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको fu को प्लस करेंगे। प्लस करने का वही तरीका है जैसे हमने एज्यूम मिन में निकाला था कि माइनस वालों को अलग प्लस करेंगे, तो माइनस वालों को हमने अलग प्लस करा, -3, -4 और -1, ये हो गया हमारे पास -8 हो गया। ऐसे ही हम अलग प्लस करेंगे, प्लस वालों को भी अलग प्लस करेंगे, पॉजिटिव डिजिट को अलग प्लस करेंगे, ये हमारे पास हो गया 19 हो गया, 6 और 4 10 और 9 19 हो गया। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 9 को और 8 को, इन दोनों को हमने करा माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 11 आ गया। दोबारा देखेंगे, माइनस वालों को हमने अलग प्लस करा, प्लस वालों को अलग प्लस करा, दोनों जो डिजिट आई उन दोनों को हमने क्या लास्ट टाइम पे करा, माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 11 आ गया। अब हम फॉर्मूला में रखेंगे, a इक्वल टू हमें 7 पता है, 7 प्लस समीशन एफ यू हमारे पास 11 है, समीशन एफ हमारे पास में 20 है, इनटू h हमारे पास में 2 है, 2 से ये 10 टाइम कैंसिल हो गया, 7 प्लस 11/10 आ गया। तो फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट लग जाएगा, 7 प्लस 1.1, इनको प्लस करेंगे तो 8.1 आ गया। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से समझ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों से हम समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन में जिस तरीके से आप लोगों को बोला जाता है कि वो डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट मेथड बोलेंगे, स्टेप डेविएशन से बोलता है स्टेप डेविएशन से फाइंड करेंगे, और हमें बोलता है एज्यूम मीन से तो एज्यूम मीन से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सिर्फ मीन फाइंड करना है तो हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने तीनों मेथड से बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों मेथड को देखिए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 14.1 का सेकंड क्वेश्चन है, डेली वेजेस हमें दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ वेजेस दे रखा है हमें। मैंने बताया था क्लास इंटरवल के बगल में जो बैठा हुआ रहता है वो एफ होता है हमारे पास में। हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स को फाइंड करना होगा। एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। इन दोनों को प्लस करने पर हम देख सकते हैं कि 1020 आएगा हमारे पास में, इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा, और ये आ गया हमारे पास 510 आ गया। इनको हम प्लस करेंगे 1000 हमारे पास 60 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 1060 आएगा अपॉन 2, इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 530 आएगा। तो 530 आ गया तो हम यहाँ से देख सकते हैं 510 530, उसके बाद में हमारे पास 30 का 40 नहीं आएगा, 40 का 550, 60 नहीं आएगा, 70 आएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 580 नहीं आएगा, 590 आएगा। इन दोनों को हम लास्ट देख लेते हैं, 580 और 600 को प्लस करके हम देख लेते हैं। ये हो गया 1180 हो गया हमारे पास में,
2 का डिवाइड करेंगे अपन, 2 5 जा 2 9 जा और 0 590 हमारे पास सही। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो सही है हमारे पास में। अब देखो हम इसमें एज्यूम मीन लगाना है या स्टेप डेविएशन लगाना है डायरेक्ट मेथड, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो डिजिट है या फिर डेटा है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था 10 20 इस तरीके से चल रहा है, तो उसमें हम कोई सा मेथड लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 500 से 520 आ रहा है, 520 से 540 आ रहा है, इस तरह से हमारे पास डेटा आ रहा है, तो हम या तो इसके अंदर एज्यूम लगाना या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाना। डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाती है। कैलकुलेशन टफ करने सिंपल करने के लिए इसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम मीन लगाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें हम एज्यूम मीन भी लगा सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं फाइनली, कि डी इक्वल टू हमारे पास होता है डी इक्वल टू x माइनस ए होता है। तो a मैंने बताया था, a इस तरीके से होता है कि x में से सेलेक्ट करना होता है, x में से सेलेक्ट करना होता है, तो x वो a वो होता है जो बीच में बैठा हुआ हो। तो ऊपर से 2 नंबर्स छोड़े, नीचे से 2 नंबर्स छोड़े हमने, बीच में बैठा हुआ हमारे पास 550 बैठा हुआ है, तो a इक्वल टू हमारे पास है 550 आ जाएगा। a वही होता है जो बीच में बैठा हुआ होता है, तो a हमारे पास बीच में बैठा हुआ है 550, तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 550। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करना है, मतलब 550 को माइनस करना। 510 में से 550 को माइनस करा, अब ये छोटा है वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा हमारे पास माइनस के 40 हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे 530 में से 550 माइनस करा तो माइनस का 20 हो जाएगा। 550 में से 550 माइनस करा 0 हो गया। 570 में से 550 माइनस करा तो हमारे पास 20 हो जाएगा। 590 में से 550 माइनस करा तो हमारे पास 40 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और सिंपल करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का हमारे पास फॉर्मूला बताया था स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने के लिए होता है a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ही हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि h हमें क्या h हमें फाइंड करना है, तो सॉरी u फाइंड करना है, तो u इक्वल टू हमारे पास होता है d अपॉन h होता है, u इक्वल टू d अपॉन h होता है। तो h इक्वल टू ऐसी डिजिट की सारे के सारे डिवाइड हो जाएं, तो ये सारे के सारे 2 से भी डिवाइड होते हैं, 5 से भी डिवाइड होते हैं, 10 से भी डिवाइड होते हैं और 20 से भी डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे। तो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें बड़ी से बड़ी डिजिट लेनी है कि सारे के सारे डिवाइड हो जाएं। तो h इक्वल टू हमारे पास ले लेते हैं हम 20 ले लेते हैं। तो अब 20 से हम 40 को डिवाइड करेंगे, तो 22 जा हो जाएगा हमारे पास 40, 21 जा 20 हो जाएगा। 0 में 20 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 21 जा 20 हो गया, 22 जा 40 हो गया। तो u इक्वल टू हमारे पास निकल गया d अपॉन h से निकाल लिया अपन ने। अब हमें f को u से मल्टीप्लाई करना है, f को u से, तो हमारे पास f ये है और u हमारे पास ये, f ये हमारे पास और u हमारे पास है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 12 2 जा 24, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 जा 14 आ गया। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 हो गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया। दोबारा देखेंगे 12 2 जा 24, 14 1 जा 14, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20 हो गया। अब इनको सम करेंगे, इनका सम करेंगे अपन, तो समीशन एफ यू बताया था, माइनस वालों को अपन अलग प्लस करेंगे, माइनस वालों को हमने अलग प्लस करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 38, ठीक है। प्लस वालों को, पॉजिटिव वैल्यू को अलग प्लस करेंगे, 6 और 20 को हमने अलग प्लस करा तो ये आ गया हमारे पास 26 आ गया। लास्ट जो फाइनल हम कैलकुलेशन करते हैं वो इन दोनों का माइनस करते हैं, माइनस के 38 और हमारे पास प्लस का 26 से, तो माइनस करेंगे, ये हमारे पास में 12 आ गया, लेकिन आएगा माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट हमारे पास में 38 है, 38 के आगे माइनस लगा इसलिए माइनस का 12 आ गया। 38 हमारे पास माइनस का है, 26 हमारे पास प्लस का है, 8 में 6 माइनस करा 2, 3 में 2 माइनस करा 1 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये आया माइनस का 12 आ गया। इनको भी हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये 50 के करीब आ जाएगा। देखते हैं एक बार,
ठीक है, समीशन एफ यू इक्वल टू हो गया हमारे पास 50 हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू ए हमारे पास है 550, ए हमारे पास 550 है, प्लस समीशन एफ यू हमारे पास माइनस का 12 है, समीशन एफ हमारे पास में 50 है, इनटू एच हमारे पास में 20 है। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम, 550 प्लस माइनस हो गया, 12 टू जा 24 और ये 5 का 5। यहाँ पे अपन डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 4.8 आ गया, 5 से हमने कैंसिल करा 4.8, तो 550 माइनस 4.8। अब माइनस करने का तरीका हम देख लेंगे कि 550 में से हमें 4.8 माइनस करना है, पॉइंट के बाद में बस सिंगल डिजिट है तो 550 के बाद में हम सिंगल जीरो लगा लेंगे, 4.8 माइनस करेंगे, 4.8 हमने माइनस करा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, नया 9 बचेगा, 9 माइनस 4 हो गया अपने पास 5, उसके बाद में यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ बचेगा अपने पास 5, तो हमारे पास आ जाएगा अपने पास 545.2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन जो देखा है ये हमने स्टेप डेविएशन मेथड से देखा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डेटा बहुत बड़ा था और कैलकुलेशन अगर अपन डायरेक्ट मेथड से करते तो वो बहुत टफ हो जाती, इसलिए हमने क्या करा, इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।